क्या समझते हैं कि दूसरा जुवैद कोटू पैदा होगा? देखिए जी, अल्लाह ताला का कानून है, मौला अली सरकार का कौल है कि ज़मीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी रूह भेजी थी जो दुनिया में आके अपने वो काम करके गए हैं जो एक इंसान के ज़ुम्मे होते हैं। उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। बहुत बड़े इंसान थे। जब आपको मालूम हुआ कि वो उस्मानी दुनिया से रुखसत हो गए, उस्मानी से काफ़ी अर्से से बुला रहे हैं, तो क्या आपके तासुरात हैं? देखिए, यकीन तो नहीं आता लेकिन यकीन करना पड़ता। ये वो सच है जो हर किसी के साथ होना और हर किसी को इसका यकीन करना ही पड़ता है। आपको मालूम है उनकी ज़िंदगी में वैसे उनकी कदर की गई और बहुत की गई, बहुत कदर की गई उनकी। बेकदरी किसी ने नहीं की उनकी। अच्छा, अपने कदर नहीं आ सकते, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यह कहूँगा कि वो शाम को आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, कुकूलों पे आ जाएगा। किसी को ना कोई मुश्किल होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वरना जानबूझ के कोई नहीं ऐसा करता कि जनाजे पे ना आए। नसीम भाई को यादगार एक लम्हा बताना चाहेंगे जो साहब? वो अभी इसके बाद फिर जब जनाजा ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ यादगार वाक़यात सुनाएंगे। अभी मौका ये है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए, उनकी वही बात बयान की जाए। अभी जुवैद भाई के लिए मैंने तो भाईजान बहुत सारे अल्फाज बोले उनके लिए जितने बोले जाएंगे उतने कम है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी रूह भेजी थी जो दुनिया में आके अपने वो काम करके गए हैं जो एक इंसान के ज़ुम्मे होते हैं और अपनी ड्यूटी वो मतलब एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से गुजार के गए। सर, लास्ट में मुझे बताइएगा कि जुवैद साहब जो थे वो अपनी कद की वजह से जाने माने जाते थे या अपनी वेरिएशन की? उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा था। वो अपने कद की वजह से नहीं पहचाने जाते थे, वो अपने टैलेंट की वजह से उन्होंने नाम बनाया। सर, हमने देखा कि स्टेज हो या कोई भी शो हो तो आप जब वो जुगत करने लगते थे या कोई भी आपको चुटकुला करने लगते थे तो आप उनको स्पेस देते थे। क्या ये एक उस्ताद का रुतबा था या आपको बात नहीं आ पाती थी उनके सामने? मैं हमेशा यही कोशिश करता था। जब पिछले दिनों में, उससे पहले जब हमारे ड्रामे थे, हम उनके साथ पूरा मुकाबला करते थे। जब उनकी टांगों में प्रॉब्लम आ गई थी, फिर मैंने तमासील में एक ड्रामा किया था जब मैं उनको खुद उठाकर लेकर आता था सेट के ऊपर। मैंने उनके लिए एक व्हील चेयर बनाई थी जिसके ऊपर मैंने ताहर अंजम के साथ उनका सीन बनाया था और मैंने सबको मना किया था कि इनको जवाब कोई नहीं देगा, ताकि इनको खुशी मिले, इनको लगे कि मेरे अंदर आज भी वही करंट है। और मैंने इस तरह 6-7 ड्रामों में उनके साथ किया। जब तक उनके अंदर हिम्मत थी, जब तक वो मुझे कहते थे मैंने करना, मैं उनको करवाता था। सर, जुवैद साहब जो थे वो कद की वजह से बड़े मशहूर थे। आप क्या समझते हैं कि उसके बाद और भी फनकार आए जिनकी हाइट बहुत छोटी थी लेकिन वो मशहूर नहीं हो पाए? क्या समझते हैं कि दूसरा जुवैद कोटू पैदा होगा? देखिए जी, अल्लाह ताला का कानून है, मौला अली सरकार का कौल है कि ज़मीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है। नसीम भाई साहब ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि वो फनकार तो बहुत आला थे लेकिन इंसान कैसे थे? इंसान, जब आप रहते हैं, देखिए, शेक्सपियर जब अपनी किताब लिखते हैं तो उस किताब की जो अदाकारी की किताब है उसके पहले सफ़े पे लिखते हैं अच्छा अदाकार वही होगा जो अच्छा इंसान होगा।